नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। दिन की शुरुआत हुई तो अचानक से खबर आई कि बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीता सोरेन पर हमला हुआ है और ये खबर सुनकर सभी चौंक उठे कि आखिर सीता सोरेन पर जानलेवा हमला किसने किया। धीरे धीरे पूरे अपडेट सामने आई तो पता चला कि उनके ही पूर्व पीए देवाशीष घोष ने उनके ऊपर पिस्टल तान दी थी। आखिर क्या कुछ वजह रही और क्यों ऐसा हुआ? हालांकि देवाशीष घोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी भी कर दी, जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद यह बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आ गई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, ये दिन भर की आज सबसे बड़ी खबरों में से एक रही कि सीता सोरेन के ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर उनके पीए ने ही पिस्टल तान दिया। कई सवाल भी उठे। आखिर क्या कुछ कहा गया सीता सोरेन की तरफ से? देखिए, पूरी विस्तार से जब रांची पहुंची है सीता सोरेन, तब उन्होंने पूरी विस्तार से इस घटना के बारे में बताया कि आखिर जो पीए के तौर पर देवाशीष है उसको वो कैसे रखी और वो क्या किया चुनाव के दौरान, कौन सी गड़बड़ियां हुई, कौन लोग थे साथ में जब इस विषय पे चर्चा शुरू हुई और कैसे वो आक्रोशित हुआ और यहाँ से वो उसके साथ देवाशीष के साथ सीता सोरेन कैसे वहाँ तक पहुँची। ये तमाम बातें जो है आज बाइस्कोप से बातचीत करते हुए सीता सोरेन ने बताया कि देवाशीष 5-6 वर्षों से उनके संपर्क में था और एक पीए के तौर पर जब चुनाव हुए तब वो साथ रहा। इससे पहले के जो उनके पीए थे, जब वो हटा तब ये पूरी अपनी ताकत जो है इनके साथ लगाया और पूरा आश्वस्त किया था कि चुनाव में एक बेहतर रणनीति के साथ हम आपके साथ काम करके, निष्ठा के साथ काम करके आपके लिए काम करेंगे। तो लेकिन अब उनकी मंशा पर जो है सवाल उठाया है सीता सोरेन और एक जांच की मांग की है कि आखिर कौन लोग हैं और किसके इशारे पर ये काम कर रहा था, क्योंकि जब कोई निजी सहायक ही अगर किसी के जान के पीछे पड़ जाए तो कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो सीता सोरेन ने बताया कि जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई और फिर अपने कार्यकर्ताओं से वो मिल नहीं पाई थी, एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ही वो पहुंची थी धनबाद, और वहां पर जब रांची से भी कुछ लोग थे और कुछ धनबाद के लोग थे जो चुनाव में उनके साथ काम कर रहे थे और पहले से भी उनसे जुड़े हुए हैं, निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, तब जब चुनाव को लेकर के चर्चा होने लगा तब ये बातें आई निकलकर कि देवाशीष ने सही तरीके से काम नहीं किया और दूसरे से मिलकर काम किया, यानी कि विरोधी से मिलकर काम किया, जिस वजह से चुनाव हार गए हम सभी। तो ऐसे में सीता सोरेन भी आक्रोशित हुई, गुस्सा आया उनको और वो उनको डांटी और कुछ सवाल किए जिसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया देवाशीष। ऐसे में और भी जो लोग थे वो पूछने लगे कि आपने गलत किया है। सीता सोरेन ने कहा कि आपने मेरा करियर खत्म कर दिया। आप इस पर देवाशीष ने कहा कि मैडम, हम तो व्यवसाय करने आए थे, मेरा तो ये बिजनेस है। ऐसे में जब पूरी तरह से आक्रोशित हुई सीता सोरेन तब वो पिस्टल निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही जो उनके पास बंदूक थे या फिर जो भी हथियार थे वो निकालने की कोशिश की, तब जो उनके अंगरक्षक थे और जो आसपास लोग थे वो देवाशीष के हाथ को पकड़ा और फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे करके पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो सीता सोरेन को मुहैया कराई गई है, लेकिन सीता सोरेन ने कहा कि हमें अब जानकारी मिली है कि वो एक नहीं, दो नहीं, 3 पिस्तौल रखता था जिससे लेकर के वो चलता था। तो अब पूरी तरह से भयभीत और डर से वो एक तरह से कहे तो डरी सहमी सी है सीता सोरेन और अपने साथ साथ मदन, देखिए, ये अपने आप में बड़ा मामला है कि वो सीता सोरेन का पूर्व पीए है और वो चोरी से अपने साथ, यानी वो अवैध हथियार रखता था, तो कई धाराएं भी लगी होंगी देवाशीष पर, पूर्व पीए पर। बिल्कुल, अब लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और हथियार जब्त भी हो गया है, तो अब वो कार्रवाई होगी। और जब लिखित शिकायत थाने में दी गई है और सीता सोरेन खुद मांग कर रही है कि इसका संपर्क किससे है, क्या राजनीतिक साजिश तो नहीं थी हमें हराने के लिए, ये विरोधियों से मिला हुआ तो नहीं है, इन तमाम आरोपों की जांच की बात जो है सीता सोरेन खुद कर रही है। और वो कह रही है कि केंद्र से भी हम सुरक्षा की मांग करेंगे, राज्य सरकार से भी सुरक्षा की मांग
करेंगे और अपने साथ साथ अपनी बेटियों की सुरक्षा की मांग करेंगे, क्योंकि वो भी राजनीतिक काम से बाहर जाती रहती हैं। तो ऐसे में जब पास में रहने वाले लोग इस तरह के काम में शामिल होंगे तो जरूर डर जो है वो लगता है, और साजिश अगर रची जा रही है तो इसके पीछे किसका हाथ है ये जानने की कोशिश जरूर करने का इंतजार कर रही है सीता सोरेन। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब पूरी तरह से पूछताछ होगी पूर्व पीए से और खुलासा होगा कि आखिर किस वजह से उसने हमला किया, किस वजह से यह नौबत आई, कैसे वो अवैध हथियार अपने साथ, वो भी जैसी जानकारी आ रही है कि 3-3 अवैध हथियार अपने साथ लेकर घूमता था, तब पूरे तथ्यों का खुलासा होगा।